हे प्रभु, अब मेरा जो अंदर का मोह था, मेरी तड़फना थी, मेरे मन का क्लेश था, वो सब आपके वचनों से मिट गया है। अब आप स्वामी जो आज्ञा करेंगे मैं वही सिरोधरी करूँगा, वही मानूंगा। इतना कह करके चौथी बैठक यहाँ समाप्त हो गई। 5वीं बैठक होती है, मैंने बताया था ना 5 बैठक। 5वीं बैठक में सभी बैठे हुए हैं। राजा जनक, वशिष्ठ जी, मुनि, दोनों तरफ के समाज और भरत जी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा दें मुझे स्वीकार है। मैं 14 वर्ष तक योद्धा का राज, जो कि अग्नि के समान है, उसे भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रभु मुझे इतना तो बताओ कि मैं उस राज्य को करूँगा किसके सहारे? मुझे कौन सहारा देगा कि मेरे इस मन के क्लेश को दूर करे? तब श्री राम जी कहते हैं कि हे भरत, तुम ज्ञान की मूर्त हो, संसार तुम्हें तुम्हारे नाम को पूजन करेगा, फिर भी तुम्हारे साथ राजा जनक जी हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, माताएं हैं। जैसा जैसा ये आपको आज्ञा दें वैसे वैसे करते रहना, क्योंकि हमारा तो सब कुछ अब इन्हीं के सहारे है। क्योंकि राजा दशरथ बीच में साथ छोड़ गया। अब तो सब मूल सहारा वशिष्ठ जी के और राजा जनक जी के आदेश अनुसार ही हम जो करेंगे उसी से ही है। फिर भरत जी कहते हैं, प्रभु हम योद्धा से चले थे राज तिलक करने के लिए, और टीके का सामान लेकर के आए थे, सभी कुओं का पानी, सभी बड़ी बड़ी नदियों का पानी और भी बहुत सी सामग्री। यह प्रभु, इस सामग्री का क्या किया जाए? तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, अत्रि मुनि बैठे हैं, आप इनसे जो भी जैसी दिशा निर्देश करें वैसा करें। अत्रि मुनि के आदेश अनुसार वहीं चित्रकूट के पास एक कुआं, उसमें उस सामान को रखवा दिया। और अत्रि मुनि कहते हैं कि आज से इस कुएं का नाम भरत कूप के नाम से जाना जाएगा, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये कूप इसी तरह से रहेगा। तो सारा सामान उसमें रखवा दिया और भगवान के चरणों में आके विनती की। भगवान समझ रहे हैं कि भरत क्या कहना चाहता है। बार बार कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए जिन चिन्हों के सहारे, जिन चिन्हों को देखकर मैं आपको, आपका राज्य समझकर उसको संभालूं और उन्हीं के आदेश अनुसार मैं कार्य करूं। ज़्यादा जब निहोरा भरत ने किया तो भगवान अपने दोनों चरण पादुका निकाल करके देते हैं, और उन चरण पादुका को भगवान भरत, अब मुझे भगवान भरत इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति के कर्म जो होते हैं वो भगवान बनाते हैं। भरत का त्याग और भरत का राम जी से प्रेम कोई कम नहीं है। दोनों चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करते हैं और
राम जी कहते हैं कि हे भरत, ये जो मुखिया राजा बनना होता है, जिसको मुखिया कहते हैं, ये बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं गिरता। जो व्यक्ति गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा की आज्ञा का पालन करता है। एक बार के लिए अगर माता पिता कहें, वैसे तो माता पिता ऐसी बात कहते नहीं, कह भी दे कि गड्ढे में, कुएं में कूद जा, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए, कूद जाना चाहिए, उसमें कोई न कोई अच्छाई हो। यही बात श्री राम जी कह रहे हैं, माता पिता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं गिरता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन हर करते रहो। मुखिया मुख सो चाहिए, क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान कहु एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख एक अपने मुंह से खाता है, लेकिन उस खाने से शरीर के तमाम अंगों का पोषण करता है, तमाम अंगों का पोषण करता है। हाथ पैर, ये नहीं मुख ने खाया और अपने पास रख लिया, और ये भी नहीं करता कि एक हाथ को ज़्यादा दे दिया, एक हाथ को कम दे दिया, हैं? एक पैर को किसी दो, वो नहीं करता। मुखिया सबको समान लेके चलता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर वसित नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिन आधार मन होसन शांति। राजधर्म का सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोर्थ छिपा रहता है, श्री राम जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ। भरत जी चाह रहे हैं कि कुछ मिल जाए, जो मैंने पहले बताया है, उनके मन में है कि कोई चिन्ह मिल जाए। चरण पीठ कुरना निधान के, जन जग जामिक प्रजा प्राणी के। संपट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। भरत जी का शील और उधर गुरुजन, मंत्री और समाज की उपस्थिति ये देखकर रघुनाथ जी संकोच के वश अपने दोनों चरण पादुका दे देते हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ भरत जी प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार समझकर अपने पास ले लेते हैं, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं, दो खड़ा। रघुकुल की रक्षा के लिए मानो दो किवाड़ है, क्या? दो खड़ा, दो चरणपादिका। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी
इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीता राम जी के रहने से होता है। मांगो विदा प्रणाम करे, राम लिए उरला, लोग उचाटे अमर पति, कुटल कुअसर पाय सिया। दोनों चरण पादुकों को भरत जी सिर पर रखे हुए, मानो श्री राम जी के प्रेम पूर्वक नेत्र अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, मानो श्री राम जी को स्वयं लेकर के जा रहे हैं। भरत जी भगवान श्री राम जी से विदा मांगते हैं और भगवान राम जी अपने भ्राता को अपने ओर छाती से लगा लेते हैं। फिर लक्ष्मण जी को भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूली सिर पर लगा करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चरण पादुकाओं के साथ जाते हैं। क्या कहते हुए, श्री राम जय राम जय सभी को प्रार्थना करते हैं। भरत की माता कैकेयी को भी प्रार्थना करते हैं, सुमित्रा को भी प्रार्थना करते हैं, कौशल्या जी को भी प्रार्थना करके विदा कराते हैं। उधर सुनैना जी और जनक जी को भी और समाज सहित वहाँ से विदा कराते हैं। भरत मात पद बंद प्रभु, सूचे सनह मिल भेटी, विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट सिया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग शरीर की शुद्ध होकर के बेसुद्ध होकर के चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे से चले जा रहे हैं, लौट रहे हैं। और उधर श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अर्धुंतरी जी के चरणों की वंदना करके इजाज़त लेके सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पे आए। हर्ष इसलिए कि पिताजी का कहना पूरा होगा, जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य पूरा होगा। विषाद इसलिए कि इतना परिवार पास में आया हो और सब जा रहे हैं तो दुख तो होता ही है। विदा कीन सन्मान निसाधु, चलें हृदय बड़
विरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फेरें फिरें जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को भी विदा किया कि भाई अब आप भी जाइए। देखिए अब हमारा तो 14 साल का वनवास है, 14 साल तक आप कहाँ हमारे साथ रहोगे। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद है। निषाद राज कहने से चला तो गया, लेकिन मन में बिछड़ने का बड़ा दुख है। श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को भी लौटाया। वे सब जोहार वंदना करके एक एक करके लौट गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान कर करके प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सुनाते हैं, बताते हैं कि भरत का कितना प्रेम था। श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव भी सुनकर के उदास हो गए कि वो भाई हो तो ऐसा। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के देवता भी वहाँ से विदा कर गए। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान विराग्य जन सोवत धरें शरीर सियावर। भरत जी पहुंच गए हैं, सब पहुंच गए हैं। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए कि 14 साल बाद फिर आएंगे, 14 साल की अवधि भी खत्म हो जाएगी, उपवास करने लगे, नियम कर रहे हैं। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिएगा। आपकी आज्ञा मेरे सिर पर श्री राम जी की आज्ञा होगी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर ही प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे और जो कुछ करोगे जगत के भले के लिए करोगे। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी ने अपने लिए पर्णकुटी बनाई है और उस पर्णकुटी के नीचे एक, जिसको सुरंग कहते हैं या बेसमेंट बोलते हैं आजकल, ऐसी बनाई है। पूछा उसका कारण तो भरत जी बताते, मेरे राम जी के साथ बराबर में मैं नहीं सो सकता, मेरे राम जी बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, अपना स्थान नीचा रखा है।
उसी तरह के वस्त्र और अपने बालों को भी उसी तरह से बनाया है, साधुआ वस्त्र धारण किए हैं। और उसी में जैसे श्री राम जी नंगे पैर रहते हैं वैसे ही भरत जी रह रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की। जहाँ पे पर्णकोटी बनाई है भरत ने, आप बताएंगे कहाँ पर बनाई है? हाँ, नंदी गांव में। बहुत अच्छी बात है, यही एक ज्ञान होता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई। नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या और गुरु जी के सबके चरणों की वंदना करके, प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके, और धर्म की धुरी धर्म का धारण करने वाले भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके उसी में निवास कर रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज का प्रसंग भी हमारा यही होगा कि भरत जी ने कहाँ पर अपना कुटिया बनाई है, नंदीगांव। बोलिए सियापति रामचंद्र। एक भजन रेखा जी गाएंगी और उसके बाद फिर समय के अनुसार आरती करेंगे। और आगे से अब ध्यान रहे कि 4 बजे हमने यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं, आगे आगे अंधेरा भी हो जाया करेगा। 4 बजे सभी यहाँ पहुँच जाया करें और कथा का आनंद भी लेंगे और एक आध भजन भी जैसे होगा भजन का भी आनंद। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलिए एक भजन कर लें।